नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, एक स्पेशल रीडिंग बना रही हूँ करंट फीलिंग्स पे अगेन, बिकॉज स्पेशल इसलिए कह रही हूँ कि वैलेंटाइन डेज वीक चल रही है, तो मैं सोची कि अगेन एक रीडिंग्स करूँ कि आपकी प्रेजेंट सोच क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, ना आपके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए। एंड पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी, हर किसी को ही करती हूँ। एंड जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए, पॉजिटिव होकर देखिए, बिकॉज स्टिल कहूँगी है तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस था। एंड देखो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखिए, रीडिंग की शुरुआत एक एंजल की एक मैसेज से रीड करते हैं। आपके लिए वैलेंटाइन डे स्पेशल एंजलिक मैसेज रीड करती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. देखो, जीत जीत कहते हैं कि अनवांटेड खा मखा की चीज़ें सोचे जा रहे हो, उसको बस दिमाग से हटाइए। एंड न्यू चीज़ें जो आ सकती हैं या जो कर सकते हो, कहूँगी वो चीज़ें करिए, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए देखती हूँ जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, लिब्रा की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा अपने पर्सन के लिए कैसी सिचुएशंस में है, क्या सोचते हैं रिश्ते को लेके। यूनिवर्स लिब्रा की एनर्जीज बताएं, लिब्रा की प्रेजेंट क्या है सोच, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। आप अगर कहूँ तो बहुत अपने आप को कंट्रोल किए हुए हो, बहुत कॉन्फिडेंट को बढ़ाए हो, जो शायद आपका पास्ट में लैकिंग रहा है, तो कहूँगी अपने आप को बहुत ही बूस्ट किए हो। तो फिलहाल की सिचुएशन में अगर कहूँ तो अपने लिए सोच रहे हो, अपने आप को कदर कर रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, भाई अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, मैं कह सकती हूँ। बट देखती हूँ जिनके लिए आप सुनना चाहते हो उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप अगर कहूँ अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रखे हो खुद को, या अगर कहूँगी आप फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं आप लॉजिकल हो गए हो, मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कहीं से भी डाउन नहीं करना चाहते हो। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें डाउन हुई हैं, तभी कहूँगी आपका ना कोई एक मेजर एक्शंस लेने का मन नहीं है। अगर सामने से पर्सन सही से आते हैं तो यू वांट टू कम्युनिकेट, आप उनकी तरफ में कम्युनिकेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, मैनिफेस्ट अकेले में ज़रूर करते हो, रिलेशनशिप बेटर हो जाए, सोचते ज़रूर हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को टू मच प्यार करते हो। एंड तभी कहूँगी बैलेंस करना चाहते हो। बट कहते हैं ना कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट भी अपनी बात होती है, तो वहाँ पे इज्जत वाली जब बात होती है तो आप एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हो, कुछ करना नहीं चाह रहे हो। आपने हाई रिस्क उठाया था कुछ टाइम पहले की, अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए ईयर्स बैक भी हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए 6 महीने पहले की भी बात हो सकती है, या विद इन 6 मंथ की भीतर की एनर्जीज हो सकती है कि आपने बहुत रिस्क उठाया, बहुत कुछ रिकन्सिलेशन के लिए कई चीज़ें, हीलिंग भी चीज़ें हो सकती है, कई एस्ट्रोलॉजर से हीलिंग सेशन भी लिया हो आपने, तो चीज़ें करके भी ना अभी फिलहाल अगर कहूँ तो खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखे हो। आपका जुनून है, आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। भले अब वो पर्सन आपको किस वे में देखते हैं, नज़रिया क्या है वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड हो। यस, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन दिखता है, तो इट मीन्स है, या ये पर्सन जैसे ही आपकी तरफ में अगर अपियर होते हैं तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस जो आप कंट्रोल किए हुए हो, वो खुद ब खुद कहीं निकल के आ जाती है। तो आपकी सोच कहूँगी वो है, या कहूँगी सिचुएशन वो है कि खुद को स्ट्रांग तो बहुत करके रखे हो, पहले से बहुत अलग हो चुके हो आप, लेकिन कितना भी अलग हुए हो, लेकिन प्यार है ना कि दिल है कि मांगता नहीं भाई। तो जैसे अगर पर्सन अपियर होते हैं, या थोड़ी बहुत भी अगर कम्युनिकेशन जिस वे में भी होती है, तो आपकी फीलिंग्स प्यार वाली जो कहीं खो जाती है ना, वो तुरंत जग जाती हैं। तो आप ऐसे हो, उनके आसपास की एनर्जी से ही आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो कि प्यार मिले, प्यार से बातें हो, एंड आप हील करना चाहते हो, चाहे रिश्ता जैसा भी हो, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग किए हुए हो, कंट्रोल किए हुए हो, लेकिन आपका पैशनेट जुनून दिखता है कि भाई इंटरेक्शन हो, बातें हो, एंड फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड, मैं कह सकती हूँ। जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप अट्रैक्टेड टू मच हो अपने पर्सन से, या उनकी ऐसी दिखती है, या काफ़ी ब्यूटीफुल हो आपके पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी क्या है, उनकी क्या है सोच, प्रेजेंट की क्या है। यूनिवर्स बताएं लिब्रा के पार्टनर की सिचुएशंस क्या है प्रेजेंट जिंदगी की, एंड वो क्या सोचते हैं लिब्रा को लेके, लिब्रा को लेके क्या सोचते हैं।
जितने आप कॉन्फिडेंट हो इतने ही ये पर्सन डम कहूँगी, बिल्कुल ओपन अप नहीं है। इनकी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन है, या कहूँगी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव, कुछ लोग स्ट्रगल भी कर सकते हैं करियर वाइज, या कहूँगी रिलेशनशिप वाइज। कहूँगी यहाँ पे स्ट्रगलिंग चल रहा है, दिमाग से कुछ चीज़ें बिल्कुल बेफिजूल की चीज़ें ये सोचते हैं जिसे वे क्लियर करना चाहते हैं। देखती हूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या है। ओके, ये ना ऑप्शंस आजमाना चाहते हैं, ये पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशंस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ में अगर कहूँ तो आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है ना, तो ये आपको जज नहीं कर पा रहे हैं, अब समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज पहले जो आप करते थे अभी आप कर नहीं रहे हो। तो आई थिंक ये पर्सन की क्यूरियोसिटी या जानने की चाहत ये टू मच हाई है। आपके बदले तेवर को भी ये बहुत ही भांप रहे हैं, एंड ये फ्रेंडली होना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपसे फ्रेंडली होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इमोशंस रखते हुए कहूँगी, इमोशनल वाली बातें तो नहीं करना चाहते, लेकिन फ्रेंडशिप ज़रूर करना चाहते हैं, या उस लेवल तक की रखना चाहते हैं कि जब इनका मन हो आपसे बातें हो जाए। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो सेपरेशंस में नहीं जाना चाहता है, ये इस लेवल तक की रिलेशनशिप में कह सकती हूँ कि जब भी ये आए तो आप उनके लिए अवेलेबल रहो या बात करो। मतलब आप मुँह ना मोड़ो। इनकी अगर सोच कहूँ तो आप नहीं मुंह मोड़ सकते हो। अगर आपने मुंह मोड़ा है इनसे ना, तो ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में मुंह मोड़ो या इनसे मिसबिहेव करो या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। तो ये पर्सन इस चीज़ को सोच के कहूँगी डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। जगल कर रहे हैं भाई काफ़ी टाइम से। एंड स्टॉकिंग एनर्जीज, अगर डिस्टेंस है तो कहूँगी स्टॉकिंग, या कहूँगी आप लोग अगर ऑनलाइन इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कितने टाइम ऑनलाइन रहते हो, कितने टाइम ऑफलाइन रहते हो, कितनी डीपी चेंज की, क्यों स्टेटस लगाया, तो इसकी चाहत टू मच हाई है। क्यूरियोसिटी कह सकती हूँ आपके पर्सन की टू मच हाई है। एंड दोनों में एक कार्ड कॉमन आई। जो आप पास्ट में कर रहे थे ना, एक हाई रिस्क उठा रहे थे, कई चीज़ें कर रहे थे, कहूँगी ये अब आने वाले समय में ये करना चाहते हैं। मन करता है कि ये भी कुछ हाई रिस्क उठाए, सारी सीमाओं को तोड़ के कुछ चीज़ें न्यू करें। कुछ बचकानी हरकत जो पहले आप करते थे, कहूँगी इनका मन होता है कि ये कुछ बचकानी हरकत करें। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप इनको बहुत ही प्यार करते हो तो उम्मीद मत हटाओ, है ना, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए इधर देखते हैं क्या है, इनकी तरफ में क्या है, ओवरऑल में क्या है। लिब्रा के पर्सन की ओवरऑल की एनर्जीज यूनिवर्स बताएं। लिब्रा के पर्सन की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ओवरऑल में भी दोनों की अगर कहूँ तो कहीं जा नहीं रहे हो, आप दोनों का मिलन तो हो के रहना है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, मतलब आप भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हाई रिस्क उठाना चाहते हैं। तो होप कि आप जो चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए करे, बिकॉज स्टिल कहूँगी है तो ये जनरल वे में ना, बट पॉजिटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा, या कहूँगी पॉजिटिव साइंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए वो चीज़ें करो, बट जताते नहीं है ना, तो इसलिए कहूँगी खुद को स्ट्रॉन्ग करना सही है आपका डिसीजन। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते नियरेस्ट पाई की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो आप अपनी जगह पे करेक्ट हो, तो अपने आप को करेक्ट रखिए, बैलेंस रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें आपने अभी स्ट्रॉन्ग की है ना, तो आप कुछ टाइम में हो सकता है कि कंफ्यूज हो न्यू चीज़ें, या कहूँगी कुछ गलती भी कर सकते हो। तो कहूँगी उस गलती को कंट्रोल करके रखना है, दोबारा वो गलती ना करें। अगर पास्ट में किया है एंड फिर वो मन करे, तो कहूँगी वो चीज़ों को कंट्रोल करनी है। इधर देखते हैं क्या है, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, या इनको आप गलत वे में जज कर सकते हो। बट पार्टनर की कहूँ तो माय गॉड टू मच, कहूँगी ये क्लियर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट वही बात है ना कि इमोशंस कंट्रोल करते हैं ये पर्सन, या कहूँगी ये झुकना नहीं चाहते हैं, या ये भी कह सकती हूँ मैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कनेक्शंस न्यू सिरे से लाना चाहते हैं, एंड प्यार भी करते हैं। कहूँगी इमोशंस भर भर के है, कन्फ्यूजन्स टू मच है। होप कि आपकी जो भी सॉर्ट आउट है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, अच्छी हो जाएं, एंड एफर्म द गुड एनर्जीज। स्टिल कहूँगी अगर ये तो जनरल वे में है, अगर आपके पर्सन से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप अपनी एनर्जीज डायरेक्टली रिलेट करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू व्हाट्सएप मैसेज, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से अगेन कहूँगी, जिस देख सकते हैं इसे, ठीक है, जिस भी साइन से देखना चाह रहे हो देखो, बट खुले दिमाग से देखिएगा, एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अगेन कह रही हूँ कि क्लेम करो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।